गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्यू लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। मैथ्स के पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम था उसको बतलाया था। उम्मीद है आप लोग देखे होंगे और जो भी प्रॉब्लम आपको हुआ हो एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 को बनाने में तो वह हमारे कमेंट में जाकर के जरूर बतलाएं, फिर मैं अगले वीडियो में वो आप लोगों को बतलाऊंगा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 8.3 जो पूरक सूत्र से रिलेटेड जिसमें सवाल है वो बतलाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग एक बार रिमाइंड कर लेते हैं पूरक सूत्र को। पूरक सूत्र है क्या? हम लोग पढ़े थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा और cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि साइन cos में बदलता है, cos साइन में बदलता है, cosec जो है वो sec में बदलता है, सेक जो है वह कॉसेक में बदलता है, टेन जो है वह कॉट में बदलता है और कॉट जो है वह टेन में बदलता है। चलिए हमारा पहला सवाल है एग्जाम्पल नंबर 9, एनसीईआरटी या बीटीसी जो कहते हैं उसका एग्जाम्पल नंबर 9। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 है टेन 65 डिग्री बटे कॉस कॉट 25 डिग्री। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए, टेन 65 बटे कॉट 25। ये बात तो क्लियर है कि टेन बदलता है कॉट में। अब 65 है तो 65 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 65 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 65 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री या माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं। 65 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री लिखा जा सकता है। क्योंकि 65 और 25 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 90। इस टाइप का जो भी सवाल आएगा उसमें 2 डिग्री ऐसा होगा यानी 2 थीटा ऐसा होगा जिसको जोड़ने के बाद 90 आ जाता होगा। तो यहाँ भी वैसा ही सवाल है। तो हम लोग दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे। किसमें? 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में। किसमें? 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, या तो अंश को या हर को। और इस टाइप का जो भी सवाल होगा सिंगल संख्या में उसका आंसर 1 होगा। ठीक, अब इसको देखेंगे कि 1 कैसे होगा। जैसे टेन 65 है इसको हम लिख सकते हैं क्या? टेन 65 को लिखेंगे 90 डिग्री और माइनस 25 डिग्री। अब बटे में है आपका जो कॉट 25 वो कॉट 25 रहेगा। अब टेन 90 माइनस 25, तो ये बात हमको पता है टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? कॉट थीटा। यानी ये 90 माइनस थीटा चेंज हो जाता है कौन चीज में? थीटा में। और टेन चेंज हो जाता है कौन चीज में? कॉट। बात समझ में आ गया? 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा किस में? थीटा में। और टेन चेंज हो जाएगा किस में? कॉट में। तो यहाँ पर टेन को हम लोग चेंज कर लेंगे, क्या लिखेंगे? कॉट। और 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर आपका क्या है? 25। तो ये हो जाएगा क्या? कॉट 25 डिग्री। अब बटे कॉट 25 डिग्री। अब आपका ये कट जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक उसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 10 है। एग्जाम्पल नंबर 10 है साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। तो कह रहा है a का मान बता। साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री क्या है? साइन 3a। देखिए यहाँ पर क्या है? साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब ये बात हमको पता है कि साइन बदलता है किसमें? कॉस में। अब अगर आप इसको बदलोगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो हम लोग इसी को बदल देते हैं। साइन 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस 3a। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है क्या? साइन थीटा। यानी थीटा को चेंज कर लेंगे कौन चीज में? 90 डिग्री माइनस थीटा में। तो साइन चेंज हो जाएगा किसमें? कॉस में। थीटा को अगर चेंज कर लेते हैं 90 माइनस थीटा में तो साइन चेंज हो जाएगा किसमें? कॉस में।
तो ई 3a को लिख देते हैं 90 माइनस 3a, यानी 90 डिग्री माइनस 3a। तो साइन कौन चीज में चेंज हो जाएगा? कॉस में। तो साइन 3a को लिख सकते हैं हम लोग क्या? कॉस 90 माइनस 3a। साइन 3a को क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस 3a इज इक्वल टू कॉस क्या है? a माइनस 26 डिग्री। अब आप क्या करोगे? कॉस और कॉस को हटा देना है, ठीक, एलिमिनेट कर देना है, काटना नहीं है, हटा देना है, ठीक। तो हटा देते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्रॉस कर देते हैं। अब इधर क्या बच गया आपका? 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। तो अब माइनस 3 है, इधर प्लस a है, इधर आ जाएगा माइनस a। तो माइनस 3a यहाँ ऑलरेडी है, ये प्लस a इधर आएगा माइनस a इज इक्वल टू माइनस 26 डिग्री, और ये प्लस 90 डिग्री इधर आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस 90 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 4a, सॉरी माइनस 4a, माइनस 3a माइनस a, तो माइनस 4a इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएगा, चूंकि दोनों माइनस में, जिस तरह से यहाँ दोनों माइनस में था ऐड हो गया, ठीक उसी तरह से यहाँ भी दोनों माइनस में ऐड हो जाएगा, सिंबल जो है वो माइनस करेगा। तो 6 और 0 को जोड़ेंगे, 6 9 2 11, 116, यानी माइनस 116 डिग्री। माइनस और माइनस कट जाएगा, तो a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 116/4 डिग्री। काट देंगे 4 से, 4 दूना 8, 3 11, 3 पर 6 36, 4 9 36। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 29 डिग्री। यही आपका सवाल था, एग्जाम्पल नंबर 10। अब ठीक उसी तरह से आपका सवाल है आपका, जैसे चैप्टर में आ जाइए, चैप्टर में एग्जाम्पल नंबर, ये चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का 1, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 सवाल है आपका। tan 38 डिग्री, tan 38 डिग्री, tan 23 डिग्री, उसके बाद है tan 42 डिग्री, और उसके बाद है tan 67 डिग्री बराबर 1। ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ करना है कि tan 38, tan 23, tan 42, tan 67। अब कहिएगा कि सर इस यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है। अगर कोई सिंबल नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है, यानी tan 38 गुना, आप गुना लिखो या पॉइंट डाल दो, tan 38 गुना tan 23 गुना tan 42 गुना tan 67। तो आपका LHS है क्या? LHS है आपका tan 38 डिग्री गुना tan 42 डिग्री गुना tan 38 डिग्री गुना tan 42 डिग्री गुना tan 23 डिग्री और गुना tan 67 डिग्री। कोई बात नहीं है, आगे पीछे हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमको ऐसे दो पेयर को देखना है जिसको ऐड करने के बाद क्या हो जाए? 90 हो जाए। ऐसे दो पेयर को ढूंढना है जिसका थीटा ऐड करने के बाद क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। तो ऐसे दो पेयर को ऐड करते हैं यदि हम, तो ये हो जाता है आपका क्या? 67 और 23 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 3 10, 6 2 8 1 9। ये दोनों एक पेयर बन जाएगा। अब इस दोनों को देखें तो 2 8 10, 4 3 7 1 8, tan 48, सॉरी tan 38 नहीं, tan 48 डिग्री। क्या है? tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री। तो अब आपका ये हो जाएगा क्या? 48 थीटा को देखेंगे, 48 डिग्री और 42 डिग्री दोनों को जोड़ते हैं तो 90 हो जाता है। तो ये दोनों मेरा एक पेयर हो गया और ये दोनों मेरा एक पेयर हो गया। अब इस दोनों में से क्या करेंगे? किसी एक पार्ट को हम लोग चेंज कर लेंगे, यानी tan को cot में चेंज कर लेंगे। ठीक, तो हम इसको लिखते हैं क्या? tan 48 डिग्री गुना, अब 90 में से कितना आप घटाइएगा तो 42 हो जाएगा। तो 42 को हम लिख सकते हैं क्या? 42 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री लिख सकते हैं। 42 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। तो इसको लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। ठीक, अब इस पेयर का हम ये वाला हिस्सा को क्या कर लिए? चेंज कर लिए। अब फिर इसके इस वाले हिस्से को चेंज कर लेंगे, तो गुना tan 23 डिग्री गुना tan, अब 67 को लिखना है तो 67 डिग्री को क्या लिखेंगे? 90 डिग्री या माइनस
23 डिग्री। 90 में से 23 को घटा लें तो 67 हो जाएगा। तो 10 90 डिग्री और माइनस 23 डिग्री। चलिए अब आपका ये क्या हो जाता है, 10 48 डिग्री गुना 10 90 माइनस 48। यहाँ पर हम देख रहे हैं 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, यानी 10 बदल जाता है कॉट में और 90 डिग्री माइनस थीटा बदल जाता है कौन चीज में, थीटा में। तो 10 बदल जाएगा कौन चीज में, कॉट में। 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा है आपका 48, तो ये हो जाएगा कॉट 48 डिग्री गुना इधर क्या हो जाएगा 10, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लो, इधर हो जाएगा क्या 10 23 डिग्री और गुना 10 90 माइनस थीटा यानी कॉट थीटा, तो कॉट 23 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा 10 गुना कॉट। जब थीटा का वैल्यू थीटा बराबर हो, थीटा सेम हो, तो 10 गुना कॉट इज इक्वल टू 1 होता है। हम लोग बेसिक फॉर्मूला में पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाई, ये भी हो जाएगा आपका क्या 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। ये आपका RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक, ऐसा ही सवाल है आपका, ये जो 3 सवाल बताएं ठीक इसी टाइप का सवाल है आपका एक्सरसाइज 8.3 में। और एक सवाल और एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन 67 डिग्री जोड़ कॉस 75 डिग्री। साइन 67 डिग्री जोड़ कॉस 75 डिग्री। इसको कह रहा है को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करें। अब इस थीटा को चेंज करना है हमको 0 और 45 के बीच में। तो ये बात तो फिक्स है कि 90 का आधा होता है 45, ये 45 से ज्यादा है, ये भी 45 से ज्यादा है। अगर दोनों को चेंज कर दें, दोनों का फॉर्म चेंज कर दें, तो ये तो फिक्स है कि ये 45 से कम वाले थीटा में चेंज हो जाएगा। तो हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। 67 को क्या लिखेंगे, 67 को लिखेंगे 67 को लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। और 75 डिग्री को क्या लिखेंगे, 75 डिग्री को लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। 90 में से 15 घटा लेंगे तो हो जाएगा 75, 90 में से 23 घटा लेंगे तो हो जाएगा 67। तो हम इसको लिखते हैं क्या, साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। चलिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन चेंज हो जाएगा कौन चीज में, कॉस में, और यहाँ आ जाएगा थीटा की जगह पर 23 डिग्री प्लस यहाँ कॉस चेंज हो जाएगा कौन चीज में, साइन में, थीटा की जगह पर आ जाएगा 15 डिग्री। तो अब देखिए आपका थीटा जो है वह 0 और 45 के बीच के कोण में चेंज हो गया, यही सवाल कर रहा है। चलिए अब आपका एक्सरसाइज 8.3 का लगभग क्या पूरा का पूरा सवाल बन जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4, एक्सरसाइज 8.4 में जो भी सवाल होगा वह सब होगा वर्ग सूत्र से रिलेटेड। किससे, वर्ग सूत्र, स्क्वायर फॉर्मूला जो लास्ट के थ्योरी के लास्ट वीडियो में बतलाए थे हम लोग। 3 फॉर्मूला जो प्रूफ किए थे, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोग देखे थे, पहला देखे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, दूसरा देखे थे हम लोग क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा देखे थे हम लोग क्या, तीसरा देखे थे हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इस सभी फॉर्मूला को हम प्रूफ भी किए थे, और इसके याद रखने का ट्रिक्स जो सर्किल पर बतलाए थे वो भी अगर आप लोगों को याद हो, सर्किल पर इसका ट्रिक्स बतलाए थे। जैसे ये एक सर्किल है, ठीक, इसको 3 भाग में बांट दीजिए इस तरह से। मान लीजिए यहाँ साइन है, यहाँ क्या है, कॉस है, यहाँ टेन है, यहाँ कॉट है, यहाँ कॉसेक है, सॉरी यहाँ सेक है, और यहाँ क्या है, कॉट। इस तरह से कॉसेक, इस तरह से, इस तरह से था। और हम इस जगह पर क्या लिए थे,
1 लिए थे, यहाँ पर क्या लिए थे 1, और अल्टरनेट करके बतलाए थे इस तरह से चलेगा, इस तरह से, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यानी ये इधर से शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक उसी तरह से इस ट्रायंगल को जब हम देखेंगे तो इसमें ऐसा है, 1 से शुरुआत है तो 1 प्लस कॉट का स्क्वायर कर लेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक उसी तरह से इस वाला ट्रायंगल में आएंगे, अल्टरनेट ट्रायंगल लेना है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इस सर्किल से भी याद रख सकते हैं और ढेर सारा फॉर्मूला भी बना सकते हैं। चलिए अब हम पहला सवाल है एक्सरसाइज 8.4 का। एक्सरसाइज 8.4 का पहला सवाल है एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 आप लोग बुक आगे रखिए या आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, उसको देखिए। क्वेश्चन है अनुपात cos A tan A और sec A को sin A के पद में लिखिए। अनुपातों cos A लिखा हुआ आपका, अनुपातों cos A कॉमा tan A कॉमा और sec A को साइन ए के पदों में व्यक्त करें। साइन ए के पदों में व्यक्त करें, ये आपका सवाल है। अनुपात cos A किसको किसको बदलना है, cos A को, tan A को, sec A को किसके पद में, sin A के पद में लिखेंगे। cos A, tan A और sec A को sin A के पद में लिखेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे इसके लिए, ऐसे अगर आप फॉर्मूला टेबल से आइएगा तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो हमको वहां नहीं जाना है। सबसे पहले साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला। साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, बगल में एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। मान लो कि ये जो है, चूंकि ए थीटा है तो न्यून कोण होगा, तो ए न्यून कोण है। बी मान लेते हैं समकोण है, और सी क्या है, फिर न्यून कोण है। चलिए, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। हम जान रहे हैं कि जो कोण थीटा है उसके सामने की भुजा लंब और आसन्न भुजा आधार, तो ये आपका आधार हो गया, यानी ए बी जो है आपका आधार हो गया, और BC आपका क्या हो गया, लंब हो गया। इसके सामने का भुजा, इसके सामने का भुजा है BC, ये आपका लंब हो गया। तो ये आपका लंब हो गया कौन चीज, BC, और कर्ण हो गया आपका क्या, AC। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। आप क्या कर लो, साइन A के बटे में 1 ले लो। अब अंश को अंश के बराबर मानो, हर को हर के बराबर मानो, यानी ये मान लो, अर्थात लंब आप मान लो क्या, साइन थीटा, अर्थात लंब मान लो आप क्या, साइन A। लंब बराबर क्या, साइन ए, और कर्ण बराबर मान लो आप क्या, ए। कर्ण बराबर ए, लंब मान लिए साइन ए, कर्ण बराबर मान लिए क्या, ए। तो लंब और कर्ण तो पता चल गया, तो अब हमको क्या निकालना है, आधार। तो आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट अंडर क्या, स्क्वायर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। स्क्वायर रूट अंडर कर्ण है आपका कितना, 1, तो 1 का स्क्वायर, माइनस लंब है आपका कितना, साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट अंडर 1 का स्क्वायर कर लेंगे 1, और माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आधार आपका आ गया, आधार आपका क्या आ गया, स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपका आ गया। चलिए, कर्ण है आपका 1, लंब है आपका कितना, साइन ए। अब आप निकाल लो, क्या निकालना है, cos A। तो cos A बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। cos A बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार है आपका कितना, स्क्वायर रूट अंडर
1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कर्ण है आपका कितना 1, तो 1 यानी ये हो गया स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब दूसरा आपका क्या निकालना है tan ए, तो tan ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार। tan ए बराबर फॉर्मूला होता है आपका लंब बटे आधार। तो लंब आपका कितना है साइन ए, लंब आपका कितना है साइन ए बटे आधार आपका कितना है स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस निकल गया, tan निकल गया। अब क्या निकालना है आपका सेक, तो सेक के बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। सेक के बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। अब कर्ण बटे आधार, तो कर्ण आपका कितना है 1 बटे आधार कितना है स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखिए आप कॉस ए को लिख दिए किसके साइन ए के फॉर्म में स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। tan ए को लिख दिए क्या साइन ए के फॉर्म में यानी साइन ए बटे स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सेक ए को लिख दिए 1 बटे स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब है आपका एग्जांपल नंबर 13 एक्सरसाइज 8.4 का एग्जांपल नंबर 13। सिद्ध कीजिए कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए इज इक्वल टू 1। आपका LHS दिया हुआ है सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए। ये आपका LHS आपका क्या है सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए। आपको प्रूफ क्या करना है इसको 1। कितना प्रूफ करना है 1। तो सेक को हम चेंज कर लेते हैं किसमें कॉस में। तो सेक ए को लिखेंगे हम लोग क्या 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। और इधर क्या करते हैं इस सेक ए को लिख देते हैं फिर हम 1 अपॉन कॉस ए प्लस tan ए को क्या लिखते हैं साइन ए अपॉन कॉस। फॉर्मूला याद होगा तभी आप प्रूफ कर पाओगे। इसमें चेंज करना पड़ता है हमेशा साइन को, फिर जैसे कॉसेक में चेंज करना है या फिर साइन को कॉस में चेंज करना है। तो उसके लिए जब तक आपको जितना भी प्रीवियस फॉर्मूला है वो याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। तो सेक ए को हम चेंज कर लिए किसमें कॉस ए में, और यहाँ पर भी सेक ए को कॉस ए में चेंज कर लिए, tan ए को साइन ए अपॉन कॉस ए में चेंज कर लिए। तो ये आपका हो जाता है क्या 1 माइनस साइन ए, एक से अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए। और इधर हम लोग क्या करते हैं कॉस ए का एलसीएम ले लेते हैं। तो कॉस ए ऊपर में हो जाएगा आपका क्या 1 प्लस साइन ए। अब ऊपर देखिएगा तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर एक को हम लोग मान लें a, साइन ए को मान लें b, तो ये हो गया आपका a माइनस बी, इधर हो गया a प्लस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो a स्क्वायर यानी a के जगह पर आपका 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b के जगह पर आपका है साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर। ऊपर हो जाता है आपका 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर कीजिएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा आपका क्या कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कट गया तो आपका 1 आ गया। यही आपका RHS है, RHS प्रूव्ड हो गया आपका। ठीक उसी तरह से है आपका एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 है, एग्जाम्पल नंबर 14 है कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू प्रूफ करना है हमको कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। ये आपको प्रूफ करना है। चलिए कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस
1। तो LHS मेरा क्या है, LHS है मेरा cot A माइनस cos A अपॉन cot A प्लस cos A। तो cot A को हम लोग लिख सकते हैं क्या, cot A को लिख सकते हैं cos A अपॉन sin A। चूंकि tan A बराबर फॉर्मूला होता है sin A अपॉन cos A, तो tan का कन्वर्स होता है या इनवर्स होता है cot, तो cot को लिख सकते हैं cos A अपॉन sin A। अब माइनस में आपका क्या है cos A अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 डाल दीजिए। यहाँ ये वाला बटे हो गया, इसके सामने बराबर लिखेंगे, फिर इस cot A को लिखेंगे cos A अपॉन sin A, प्लस cos A है प्लस cos A अपॉन में कुछ नहीं तो 1 डाल दीजिए। अब आपका ऊपर देखिएगा तो क्या हो जाएगा, cos A दोनों का अंश है, cos A अपॉन sin A का भी अंश है cos A, और cos A अपॉन 1 का भी आपका जो अंश है वो है cos A। तो cos A और cos A कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से जब आप cos A कॉमन ले लीजिएगा तो अंश में बच जाएगा 1, अब बटे sin A माइनस यहां से cos A कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 बटे, फिर यहाँ पर cos A कॉमन आ जाएगा, यहाँ बराबर डालेंगे तो cos A कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा 1 बटे sin A और यहाँ बचेगा आपका प्लस 1। ठीक, अब आप क्या कर लो, cos A कट गया तो 1 अपॉन sin A इक्वल टू होता है क्या cos A के, तो cos A माइनस 1 अपॉन, फिर यहाँ 1 अपॉन sin A मतलब cos A के प्लस 1। RHS हो गया आपका प्रूफ। चलिए अब आपको एक्सरसाइज जो है वो आपको बनाना है, एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम हो उसको कमेंट में डालिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बतला सकें।